नमस्कार, ज्योतिष आशा के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस कुंडली पर हम चर्चा करेंगे वो भारत के महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की है। पृथ्वीराज चौहान एक महान प्रतापी राजा थे जो इनकी कुंडली को देखकर साफ साफ समझ में आ जाता है। इनकी कुंडली में ऐसे कई योग हैं जो इनके महान और वीर राजा होने की गवाही देते हैं। तो देर नहीं करते हैं और देखते हैं महाराज पृथ्वीराज चौहान की कुंडली। ये मेष लग्न की कुंडली है जिसमें लग्न स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देख रहा है। यहां से इसकी दृष्टि दशम भाव में है, लग्न में है और धन भाव में है। इसके अलावा दशम भाव का स्वामी शनि पंचम भाव में सिंह राशि में है। अपनी तीसरी दृष्टि से तुला राशि में बैठे मंगल ग्रह को देख रहा है जो कि शनि की उच्च राशि है। इसी प्रकार दशम भाव में मकर राशि है जो कि मंगल का उच्च स्थान है। यहाँ मंगल अपनी चौथी दृष्टि से देख रहा है। इस स्थान को राज्य का स्थान भी कहा जाता है। यही कारण है कि पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में उनके पराक्रम और बल का लोहा सभी मानते थे। बाहुबल के स्थान पर राहु के बैठे होने से उनकी शारीरिक शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। यही बाहुबल था जिसके दम पर पृथ्वीराज चौहान ने कई रण जीते। इनकी कुंडली में राहु, मंगल और शनि ने इनके प्रताप, बल और धैर्य को इतना विस्तृत कर दिया है कि इनके बल का डंका चारों ओर था। तीसरे और छठे भाव का स्वामी बुध मित्र राशि के साथ कर्म के भाव में बैठा है। ये पृथ्वीराज चौहान की तार्किक शक्ति और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की क्षमता को दिखाता है। ये स्थिति साफ करती है कि महान पृथ्वीराज चौहान केवल ताकत के कारण महान नहीं थे, वे अपनी रणनीति और बौद्धिक कौशल में भी अंगत थे। यही बुद्ध का प्रभाव है कि पृथ्वीराज चौहान केवल आवाज सुनकर ही निशाना भेदने की क्षमता रखते थे। इतिहास में इस पर चर्चा मिलती है कि जब ये अंधी अवस्था में मोहम्मद गोरी के दरबार में पहुंचे तो केवल उसकी आवाज को साध कर इन्होंने तीर चला दिया और मोहम्मद गोरी का सर धड़ से अलग कर दिया। कहीं कहीं इतिहास में इसका वर्णन भी मिलता है। इस जन्म कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होकर शत्रु भाव में बैठा है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा में होने के कारण उनके स्वभाव में उदारता और दया लाता है। यही कारण था कि मोहम्मद गोरी को कई बार हराने के बाद भी उसे हर बार प्राणदान देकर छोड़ दिया। नीच का गुरु भाग्य स्थान का स्वामी होकर अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है जहां कर्क राशि है। ग्रहों की ये स्थिति बताती है कि इनको अपने सही कार्यों का भी सही फल नहीं मिला। मोहम्मद गोरी को कई बार प्राणदान देने के बाद भी वही इनके जीवन के संघर्ष का कारण बना और बाद में इनकी मृत्यु का कारण भी बना, जैसा कि कहीं कहीं वर्णन मिलता है। गुरु की ये स्थिति राजकाज में की जाने वाली चपलता को रोकती है। इसलिए दया, धर्म और वीरता तो इस वीर शासक में थी, लेकिन राजपाट में जो चपलता चाहिए होती है वो इनमें नहीं थी, जिस कारण से इनको संघर्ष करना पड़ा। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र कर्म स्थान में और इस पर मंगल की चौथी दृष्टि इस बात को दर्शाती है कि ये शूरवीर राजा स्त्रियों का सम्मान करता था और इनका हृदय प्रेम से भरा हुआ था। इसके अलावा शुक्र धन स्थान का स्वामी होकर कर्म स्थान में है, इसलिए इस राजा को कभी धन की कोई कमी नहीं रही। इनका जीवन सुख और संघर्ष का मिला जुला रूप था, जिसकी बुनियाद कहीं न कहीं उनकी उदारता ने रखी थी। लेकिन इसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आप हमसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं और आमने सामने बात करना चाहते हैं फोन पर, तो आप हमसे 700-701-2255 पर संपर्क कर सकते हैं और समय ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ज्योतिष आशा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी रोचक और जानकारी बढ़ाने वाली वीडियो कहीं आपसे छूट न जाए, इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री राम।